जब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है तब ये सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन नेता का बेटा अगर संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है तो सवाल क्यों? बिहार की जनता अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोग किस तरह से परोसते हैं अपने परिवार के लोगों को। अब परोसने के बाद अपने परिवार पर कोई आंच आने से पहले दूसरे तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है तो फिर आप दूसरे के मामले में हाय तौबा क्यों मचाते हैं? अपना मामला तो सब कुछ ठीक, दूसरे का मामला तो गलत। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। एजाज जी, किस तरह से देखते हैं फिर एक बार जो है आमने सामने जेडीयू से मनोरमा देवी और आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो खुद 8 बार विधायक रह चुके हैं बेलागंज से, और अब जो है अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को दिए हैं। क्या ये पारी जो है 9वीं बार जाएंगे या वहां से आरजेडी का जो गढ़ रहा है वो समाप्त हो? देखिए, सबसे पहले तो जिनका आपने नाम लिया जनता दल यू के उम्मीदवार का, उन पर एनआईए का अभी हाल फिलहाल छापा पड़ा था। अब किस तरह से, किस पैमाने से जनता दल यू ने टिकट दिया है ये वो अपना दृष्टि स्पष्ट करे। जहां तक विश्वनाथ सिंह यादव जी का सवाल है, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने सभी से विचार विमर्श के बाद उनके द्वारा जो युवा राजद में किए गए कार्य हैं, 10 वर्षों से युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से वो काम कर रहे थे, संघर्ष में थे, आंदोलन में थे, पार्टी के हर कार्यक्रमों में रहते थे, पार्टी के नेता के विचार और कार्यक्रम को मजबूती से गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इसलिए उनको जो टिकट मिला है वो पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता का जो विचार था उस विचारों के आधार पर टिकट दिया गया है और वो पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के नेतृत्व के विचारों के साथ चुनाव मैदान में हैं और स्पष्ट रूप से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई कार्यकर्ता उनके तौर पे नहीं दिया जा रहा, क्योंकि और भी कार्यकर्ता हैं जो बेलागंज से हैं, लेकिन वो नहीं, वो उनके पिता जो सुरेंद्र प्रसाद का जो दबदबा जो बना रहा उसके चलते जो है उनको बेटा का दे दिया गया। तो एनडीए के लोग बताए न कि जो तरारी से टिकट दी है वो किसके दबदबा पर दिए हैं और किस तरह का उनका अभी हाल में जो सब मामले सामने आ रहे हैं, जो पिक्चर सामने आ रहे हैं, किस तरह से उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, वो भी स्पष्ट रूप से, और वो भी परिवार के सदस्य हैं। जीतन राम मांझी जी की पुत्रवधू जो घरेलू महिला थी, उनको आपने टिकट देकर के कौन सा पैमाना तय किया? परिवारवाद तो आप लोग करते हैं भाई। परिवारवाद उनके यहाँ कि हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो संघर्ष और आंदोलन और कार्यक्रम और विचारों के आधार पर जो पार्टी के लिए योगदान देता है, ये जरूरी नहीं ना है कि हमारे परिवार का सदस्य है और वो संघर्ष और आंदोलन में पार्टी के विचारों के साथ खड़ा है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। हम उनको सम्मानित करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है, जब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है तब ये सवाल नहीं उठते हैं। लेकिन नेता का बेटा अगर संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ता है तो सवाल क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो कुंठा की राजनीति है, जो लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा किया जाता है वो परसेप्शन अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता अच्छी तरह से जान रही है, समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू या एनडीए के लोग किस तरह से परोसते हैं अपने परिवार के लोगों को। अब परोसने के बाद अपने परिवार पर कोई आंच आने से पहले दूसरे तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की राजनीति अब बिहार की जनता नहीं पसंद करती है। बिहार की जनता हकीकत जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना परिवारवाद है। बिहार की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से समाज के अंदर नफरत फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा दे रही है। इस तरह की राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मनोरमा देवी के घर छापा पड़ा है और कई जो है उनके ठिकानों पर हथियार मिले, पैसे मिले, लेकिन विजय चौधरी उन्होंने कह रहे हैं कि अब ये न्यायालय के हाथ में है, जो होगा समय पे देखा जाएगा। सब कुछ तो न्यायालय ही के हाथ में होता है, लेकिन आप हाय तौबा कैसे मचाते हैं? न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है तो फिर आप दूसरे के मामले में हाय तौबा क्यों मचाते हैं? अपना मामला तो सब कुछ ठीक, दूसरे का मामला तो गलत। ये परसेप्शन नहीं चलेगा। बदनाम करो और राजनीति करो, बहुत दिन तक इन लोगों ने चला लिया। अब ये राजनीति बिहार की जनता को पसंद नहीं है, ये बात समझ लेना चाहिए।
अब विजय चौधरी जी जो बातें कह रहे हैं वो डिफेंड करने से पहले ये बताएं कि जो छापेमारी हुई और जिस तरह से वहां पर खेल हुआ, उस खेल में जब इनकी भूमिका नहीं थी तो क्यों खेल करने में अपनी भूमिका दिखा रही हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और बड़े मामले को सत्ता के इशारे पर दबाया जा रहा है। अभय कुशवाहा सांसद औरंगाबाद से है और पिछली बार जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव और अभय कुशवाहा दोनों आमने सामने थे जेडीयू और आरजेडी के सीटों से। तो क्या इससे कुछ नुकसान होगा? अभय कुशवाहा आरजेडी में है तो क्या इससे नुकसान होगा, जिसपे विश्वास बेलागंज ने जताया था और उनको वोट दिया था और फिर भी आरजेडी कहा जा रहा था कि आरजेडी किसी तरह से जीत गया, दबदबा बना गया, क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूहों को आगे बढ़ाने पर विश्वास करती है और जो औरंगाबाद के हमारे विधायक हैं अभय कुशवाहा जी, वो राजद संसदीय दल के नेता हैं। उनके द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से समाज और समाज के बीच में काम किए जा रहे हैं, उसका फायदा हमको मिलेगा और बेलागंज में हमको सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समूह का वोट मिलने जा रहा है। हम बड़े मार्जिन से बेलागंज को जीतने जा रहे हैं क्योंकि बेलागंज की जनता का विश्वास, बेलागंज की जनता का समर्थन हमारे साथ है। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। बेलागंज की जो सीट है, पिछली बार जिस तरह से सुरेंद्र यादव बड़े मात्रा में जो जीते थे, इस बार भी उनका पुत्र विश्वनाथ यादव जो है इस बार 9वीं बार जो आरजेडी के खाते में लगातार जाने को अग्रसर है। यही देखना होगा कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को मतगणना होना है। क्या आरजेडी जो अपने दबदबा जो बेलागंज में बनाई हुई है, सुरेंद्र यादव को जो कहा जाता है कि बेलागंज जो है सुरेंद्र यादव के खाते में ही हमेशा रहा है और उनके परिवार में भी इस बार जो है उपचुनाव में जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।